अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम इन बर्ड्स। ठीक है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर रेगुलेशंस, फ्लाइट वगैरह, ये मतलब जितने भी लेक्चर्स हैं पिछले, दीज आर ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और देखो, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें या सेंसरी सिस्टम की बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा बर्ड्स को, या आपने हॉक्स को देखा होगा, चील को देखा होगा। तो वो क्या करते हैं कि ज़मीन बहुत नीचे, ज़मीन से वो क्या करते हैं कि चूहे या कोई भी ऐसा मैटर होता है वो उसे पिकअप करने की कोशिश करते हैं काफ़ी दूरी से। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो विजन सिस्टम है वो कितना डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो चलो ज़रा मज़ीद डिस्कस करते हैं। वंस अगेन यू आर वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर हम इनके फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन क्या होता है कि दूसरे रेप्टाइल्स की बनिस्बत क्या होता है, लार्जर होता है। ठीक है, वो किस वजह से लार्जर होता है? बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की वजह से उनका जो फोर ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर होता है। और उसके अलावा उनके मतलब ग्रे मैटर में एक रीजन होता है जिसे हम कॉर्पस स्ट्रेटियम कहते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉर्पस स्ट्रेटियम होता है उसका क्या काम होता है? ठीक है, उसका क्या काम होता है कि वो विजुअल लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, विजुअल लर्निंग के अलावा वो फीडिंग में इन्वॉल्व होता है, नेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है और कर्टशिप बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये चार उसके काम है। किसमें कि जो ना विजुअल लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो किसी चीज़ से लर्न करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में, तो उनको क्या करती हैं कि वो उनको देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, और फीडिंग में भी इन्वॉल्व होती हैं, नेस्टिंग पैटर्न्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, और कॉर्टशिप बिहेवियर मतलब मेटिंग बिहेवियर में भी क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि अगर हम रूफ ऑफ द फोर ब्रेन की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनियल बॉडी। द पेनियल बॉडी इज कॉल्ड द रूफ ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है कि ये जो ओवरियन डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ओवरियन डेवलपमेंट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और उसके साथ साथ इसका क्या काम होता है कि ये जो डार्क या लाइट पीरियड्स की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं, उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, क्या करता है कि रेगुलेट द फंक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय द डार्क एंड लाइट पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिक टेक्टम। ऑप्टिक टेक्टम क्या होता है? द रूफ ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम। ठीक है, अब ऑप्टिक टेक्टम का क्या काम होता है कि ये जो कॉर्पस स्ट्रेटियम की बात की है, ये इसके साथ मिल के ये क्या बनाते हैं कि जो सेंसिटिव फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कि ये देखें कि ऑप्टिक टेक्टम विद द कॉर्पस स्ट्रेटियम ये मिलके क्या करते हैं? इंटीग्रेट द सेंसरी फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का क्या काम होता है कि जो आईज से आने वाले इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको क्या करती हैं? वो रिसीव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखो, मेडुला और जो मिड ब्रेन है वो किस पर मुश्तमिल होता है? सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लोंगेटा पर मुश्तमिल होता है। और इसके क्या काम होते हैं कि ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। हार्ट बीट को रेगुलेट करने के अलावा ये जो ना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स उनको रेगुलेट करता है, और मोटर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, क्या काम होते हैं देखें ज़रा फिर से कि सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लोंगेटा पर मुश्तमिल होता है। कोऑर्डिनेट द मोटर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट, उनको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंस ऑफ विजन। इनमें अगर हम बात करें, इनकी आइज़ उनकी बॉडी की बनिस्बत क्या होती हैं? काफ़ी लार्जर होती हैं। ठीक है, अब ये आइज़ कैसे होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियरली फ्लैट होते हैं। ठीक है, मतलब चौड़े होते हैं। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इनमें बल्जिंग आइज़ मौजूद होती हैं। अब बल्जिंग आइज़ की वजह क्या है? क्योंकि उनमें कोरिया क्या होता है? कॉर्निया वो प्रोट्रूड होता है, मतलब बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद इनमें डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होती है। अब डबल फोकसिंग मैकेनिज्म का पता है फ़ायदा क्या है? वो ये है कि बर्ड्स होती हैं, उड़ रही होती हैं, फ्लाइट कर रही होती हैं, तो फ्लाइट के दौरान वो चीज़ों को नीचे से नीचे देख रही होती हैं कि कोई फूड है, कोई प्रे है, कोई कुछ भी चीज़ है, समथिंग एल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डबल फोकसिंग मैकेनिज्म, कि वो फ्लाइट के दौरान चीज़ों को फोकस करने में इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
अब उसके बाद इसमें पैड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। पैड लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या काम होता है कि कंट्रोल द कर्वेचर्स ऑफ लेंसेज, ठीक है, लेंस के जो कर्वेचर है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद सिलरी मसल्स मौजूद होते हैं। सिलरी मसल्स का क्या काम होता है कि वो कॉर्निया के कर्वेचर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह ये थी कि क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो अगर मैं उस तरह से लिखता तो शायद ये 20-25 मिनट की हो जाती, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट लिख के ही आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट रेटिना, इनमें मतलब इनमें जो रेटिना होता है वो रॉड्स और कोन्स पोजेस करता है। अब जो कोन्स होता है, कोन्स का क्या काम होता है कि ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करते हैं, मतलब कैप्चर करते हैं, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऐसे है ना, इंटेंसिटी, ठीक है, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करते हैं। और जो रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लो लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉर्निया होते हैं, दीज आर कंसंट्रेटेड टू द फोकल पॉइंट, एक फोकल पॉइंट पर वो कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। उस फोकल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोविया कहते हैं, ठीक है। कि जो कॉर्निया होता है कि वो फोकल पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। उस कंसंट्रेटेड पॉइंट या उस फोकल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोविया कहते हैं। अब दो तरह के फोविया होते हैं। पहली बात तो ये है कि सर्च फोविया, ठीक है, क्या होता है, सर्च फोविया, ठीक है, सर्च फोविया। अब इस सर्च फोविया का क्या काम होता है कि ये रेटिना के सेंटर पे मौजूद होता है और ये मोनोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि मोनोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड करता है कि एक सिंगल चीज़, लैंडस्केप व्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर विजन का मतलब ये है कि ये चीज़ों को लैंडस्केपली क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट है परसूट फोविया, ठीक है, परसूट फोविया, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है कि ये बाइनोकुलर विजन प्रोवाइड करता है। वो क्या था, वो मोनोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर रीजन पे मौजूद होता है और उसके अलावा जो ना ये क्या करता है, डेप्थ परसेप्शन प्रोवाइड करता है। उसका क्या काम था कि वो लैंडस्केप व्यू प्रोवाइड करता था और ये क्या है कि डेप्थ परसेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पिजन्स में आइज की बात करें तो ये हेड की बैक साइड पर मौजूद होती हैं और उनमें मोनोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड करती है, मतलब 360 मोनोन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड करती हैं। और इसका क्या काम होता है कि अब देखो इसमें कोई फूड के लिए तो ज़रूरी है नहीं कि जो बाय न्यूक्लियर विजन्स हो, डबल फोकसिंग मैकेनिज्म हो, ठीक है, वो मतलब उनको आराम से फूड मिल जाता है। तो इस वजह से इनमें जो मोनोन्यूक्लियर विजन होती है उसका ये काम होता है कि वो उसको प्रेडेटर से बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉक्स और ऑल्स की बात करें तो उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड से दूर होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये बायन्यूक्लियर विजन प्रोवाइड्स करती हैं। अब बायन्यूक्लियर विजन्स में क्या होता है कि वो फूड भी फाइंड करती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कुलर एक्टिविटीज़ में सर अंजाम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेंस ऑफ ऑल्फैक्शंस की बात करें तो सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। लेकिन चंद ऐसे होते हैं जहाँ हाईली डेवलप्ड होता है। मिसाल के तौर पर आप किसकी बात करें, टर्कीज़ की बात कर लें, ठीक है। अब जो टर्कीज़ होती हैं वहाँ मतलब ये कि वो डेड फूड ईट करती हैं, डेड फूड ईट करती हैं। तो डेड फूड के लिए उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस वजह से, ठीक है, उन टर्कीज़ की बात करें तो उसमें वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ बर्ड्स, या फिर मतलब हम पहले मिडिल ईयर्स की बात कर लें। मिडिल ईयर्स और जो इनर ईयर्स होते हैं वो बर्ड में रेप्टाइल्स की सिमिलर होती हैं, जैसे रेप्टाइल्स में होती हैं यहाँ भी क्या होती हैं वैसे होती हैं। और उसके बाद इसमें मतलब लूज डेलिकेट फीदर्स मौजूद होते हैं और वो लूज फीदर्स डेलिकेट ऑरिकुलर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ऑरिकुलर्स कहलाते हैं, सॉरी, ठीक है, कि लूज डेलिकेट फीदर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकुलर्स कहते हैं। ऑरिकुलर्स का क्या काम होता है कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके सेंस ऑफ स्मेल के करीब, मतलब ये कि एक्सटर्नल लेयर्स के करीब, तो उन्हें क्या करती हैं कि वो कवर करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेंस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ बर्ड्स की बात करें तो देखो जो बर्ड्स होती हैं उनकी मतलब साउंड की फ्रिक्वेंसी कितने, मतलब साउंड की फ्रिक्वेंसी तक वो सुन सकते हैं, तो वो है 100 से 15,000, ठीक है, 15,000 हर्ट्ज तक बर्ड्स क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं, ठीक है।
100 हर्ट्ज से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक जो बर्ड्स हैं वो साउंड की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वहाँ कितना होता है 16 to 20,000 हर्ट्ज तक वो क्या कर सकते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किसको डिस्कस किया कि नर्वस और सेंसरी सिस्टम को डिस्कस किया, फिर हमने कॉर्पस स्ट्रेटियम की बात की है, फोर ब्रेन को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने कॉर्पस स्ट्रेटियम को डिस्कस किया, और फिर हमने किसकी बात की है, पैनल बॉडी की बात की है। पैनल बॉडी क्या है कि द रूफ ऑफ फोर ब्रेन, और वो कॉर्पस स्ट्रेटियम। ठीक है, उसका क्या काम था कि वो विजुअल लर्निंग, फीडिंग, नेस्टिंग, कॉर्डशिप बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। फिर हमने ऑप्टिक टेक्टम भी की बात की थी कि ये रूफ ऑफ मिड ब्रेन होता है। पैनल बॉडी क्या होता है, रूफ ऑफ फोर ब्रेन होता है। उसके बाद हमने हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन को डिस्कस किया, और उसके बाद सेंस ऑफ विजन की बात की। फिर हमने बर्ड्स में मतलब जैसे कि पिजन्स, हॉक्स, ऑल्सो इसमें हमने उनके सेंसरी फंक्शंस, आइज़ की बात की है। ठीक है, विजन सिस्टम की बात की है। और फिर हमने किसकी बात की है कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शंस की बात की, और ऑल्फैक्शंस के बाद हमने सेंसिटिविटी ऑफ बर्ड्स की बात की है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।